हे एवरीवन, आई नो काफ़ी टाइम हो गया लेक्चर को लगाया हमने, बट स्टिल वी आर बैक विद द न्यू चैप्टर। लास्ट टाइम जैसे कि आपको पता होगा कि हमने सेट्स को कवर किया था, एंड नाउ दिस टाइम विल स्टार्ट विद द चैप्टर दैट इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स एंड रिलेशंस। ऑलराइट, तो हम इसमें रिलेशंस को देखेंगे। तो बेसिकली हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये तीनों एक साथ होते हैं, बट बेसिकली हम यहाँ पे अलग अलग देख रहे हैं। हमने पहले सेट्स को कवर किया था, एंड नाउ वी इन दिस लेक्चर हम विल कवर रिलेशंस। तो आगे से हम फंक्शन को देखेंगे। तो रिलेशन को देखते हैं। नाउ हियर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट का नाम में कुछ लिखा है, तो हम इसमें देखेंगे क्या होता है। तो देखिए हमने अगर आपने सेट्स का लेक्चर नहीं लगाया तो प्लीज़ उसको आप लगाएं। सेट्स को आप आराम से पढ़ें कि उसमें हमारे पास क्या होता है, फिर ही आप रिलेशन को अच्छे से देख सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे ज्यूम करते हैं कि हमारे पास दो सेट्स हैं, फर्स्ट वन इज ए एंड सेकेंड वन इज बी। तो मान लीजिए कि ए में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 एंड 5, एंड मे बी बी में भी हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं। बी में भी आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई, राइट। हमारे पास कुछ भी एलिमेंट्स हैं। तो हमने करना क्या होता है कि इन दोनों में हमने रिलेशन देखना है कि क्या होता है, और एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है जो हमने इसमें ड्रॉ करना होता है। तो उसको कैसे ड्रॉ करते हैं आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपने इस तरह के एक यहाँ पे फिगर ड्रॉ करनी है, जिसमें आपने ए के एलिमेंट्स लिखने हैं, और साथ में आपने एक और फिगर ड्रॉ करनी है जिसमें आपने बी के एलिमेंट्स बेसिकली लिखने हैं। ए के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 एंड 5, एंड बी के एलिमेंट्स क्या है, ए बी सी डी ई। ये हमारे पास ए सामने तब आएगा जब हमने ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ड्रॉ करना है। फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ पे हमारे पास ए सामने है तो ए को हम आगे ही ड्रॉ करेंगे, और अगर हमारे पास बी क्रॉस ए का पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, पहले बी को ड्रॉ करेंगे एंड देन हम अगली बार में ए को ड्रॉ करेंगे। अब इसमें हमने अपने एलिमेंट्स लिखने हैं, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई, एंड सिमिलरली 1 2 3 4 एंड 5। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे ड्रॉ होता है, तो यहाँ पे बेसिकली हमें रिलेशन जो हमारे पास इसमें आगे हम सीखेंगे उसको डिपिक्ट करना होता है, दैट हाउ रिलेशन इज बिल्डिंग आउट, राइट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे 1 का जो हमारे पास 1 एज ए एलिमेंट है, उसका रिलेशन आपको हमारे पास बी के साथ है। तो हम ऐसे हम कर देंगे, हम कहेंगे फॉर एग्जांपल 2 एलिमेंट है जो हमारा, उसके रिलेशन सी के साथ है, ए के साथ है या डी के साथ है, वट एवर इट इज, हम उसको यहाँ पे डिपिक्ट करेंगे। तो डिपिक्ट करना किसको, रिलेशंस को कैसे हम बेसिकली यहाँ पे शो कर रहे हैं, उस चीज को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो बेसिकली आपको समझ आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नथिंग बट अ जस्ट डिपिक्शन ऑफ रिलेशंस बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ 2 सेट्स। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने 2 सेट्स के एलिमेंट्स के बीच में जो रिलेशन है उसको डिपिक्ट करना है कि उनमें कैसे रिलेशन बन रहे हैं। अगर हमने ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ड्रॉ करना है तो हम पहले ए को ड्रॉ करेंगे, देन आफ्टर ऑन बी, एंड अगर बी क्रॉस ए पूछा गया हमें तो हम पहले बी को ड्रॉ करेंगे एंड देन हमारे पास ए आएगा। दिस इज ऑल विद कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऑलराइट, तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए। तो ऑलराइट, हम आगे रिलेशंस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिएगा, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक, मान लीजिए हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, अगेन 2 सेट्स हैं, ठीक है। 2 सेट्स हमारे पास इस तरह हैं कि हमारे पास जो पहला सेट है उसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी एंड डी, राइट। एंड बी में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3, राइट। हमें पूछा गया है कि ए क्रॉस बी कोई हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें आपके पास कौन कौन से रिलेशंस हो सकते हैं या फिर क्या हो सकता है वो अपने यहाँ पे देख लें। तो पहले ए है, तो पहले ए का एलिमेंट ही आएगा हमेशा। बी केयरफुल व्हाइल राइटिंग द रिलेशंस बिटवीन दीज सेट्स। यहाँ पे अगर हमारे पास पहले ए है तो जब आप यहाँ पे बेसिकली रिलेशंस लिखेंगे, राइट, तो उसमें हमारे पास ए के एलिमेंट पहले आएगा एंड देन बी का एलिमेंट आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें आप, एक रिलेशन है, एक रिलेशन 1 के साथ भी हो सकता है तो a,1, एक रिलेशन 2 के साथ भी हो सकता है तो a,2, एक रिलेशन 3 के साथ हो सकता है तो a,3। तो बेसिकली हमें रिलेशंस लिखने होते हैं जो भी हमारे पास यहाँ पे बनने चाहिए। जैसे कि अब मान लीजिए b क्या है, b का 1 2 3 तीनों के साथ हो सकता है, सो b,1 देन b,2 देन b,3 अप टू सोन हमारे पास ये चलता रहता है। तो हमारे पास ये बेसिकली क्या बन जाता है,
कि हम बोल रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट हम एज अ बेसिकली ड्रॉ करना चाहते हैं, ये रिलेशंस को हम डिपिक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, 4 रिलेशंस लिखने की कोशिश करता हूँ, आप उनमें से गेस कीजिएगा कि कौन सा रिलेशन एग्जैक्टली इसमें बन सकता है और कौन सा नहीं बन सकता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा पहला रिलेशन जो मैं लिख रहा हूँ उसका नाम है दैट इज A1, फिर उसके बाद हमारे पास अलग एलिमेंट है 2, B, फिर हमारे पास है C, 3. That's all. It is not compulsion that we have to cover all the elements in relation, है ना। ये इसमें कोई भी जरूरत नहीं है, हम जितने भी एलिमेंट्स को कवर करना चाहें कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। ऑलराइट, सो सेकंड वन हमारे पास है A, 1, देन D, 3, देन B, 2, देन B, 3, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है 1, A, देन 2, B, देन 3, C. Fourth one is A, 1, B, 2, and C, 3, then 3, D, right? तो ये मैंने ये रिलेशंस लिखे हैं कुछ, तो आपने इनमें से देखना है कि कौन सा रिलेशन आपके पास सही है, राइट? तो आप इनमें से देखिएगा कि जो फर्स्ट रिलेशन है उसमें हमारे पास ये एलिमेंट पॉसिबल था, पर ये वाला एलिमेंट पॉसिबल है नहीं। वाई? बिकॉज इसमें हमारे पास जो पहला एलिमेंट होना चाहिए था वो हमारे पास ए सेट का होना चाहिए था, बिकॉज वी आर फाइंडिंग रिलेशंस बिटवीन ए क्रॉस बी, नॉट बी क्रॉस ए। अगर बी क्रॉस ए होता तो बी का एलिमेंट पहले आ सकता था, बट ये वाला जो हमारे पास रिलेशन बना है ना, ये बेसिकली हमारे पास गलत हो गया। सो दिस रिलेशन इज रॉन्ग। इसमें हम देखें A1, D3, B2, B3, एवरी रिलेशन विच इज रेटिंग है इज पॉसिबल, तो ये हमारे पास हो सकता है। आगे देखें, अगेन बी का एलिमेंट पहले आ गया विच इज नॉट पॉसिबल, सो स्टिल ये भी हमारे पास गलत हो गया। ये हमारे पास A, 1 हो सकता है, B, 2 हो सकता है, C, 3 हो सकता है, बट D, 3, D हो सकता है नहीं हो सकता। सो बेसिकली हमारे पास A की रिलेशन सही हुआ कौन सा, R2। सो इस तरह से हमने रिलेशंस को बेसिकली देखना होता है। यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट रिलेशंस। तो इसमें आपने ध्यान रखना है, आई एम स्टिल सेइंग कि अगर आपने A क्रॉस B फाइंड करना है देन you have to write A elements first and then elements of B, and if you have to write the B cross A, then उसमें B के elements पहले आएंगे फिर A के elements आएंगे, right? तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। मैं काफी बेसिक से पढ़ा रहा हूँ so that every student can cover these concepts, so that उसका ये concept है, जो ये chapter है, कुछ भी इसमें mistakes ना हो और सारा concept उसमें cover हो सके, ठीक है। Alright, तो आगे देखते हैं। आगे हमारे पास रिलेशंस में कुछ कंसेप्ट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज डोमेन एंड सेकंड वन इज रेंज। तो हम इन चीजों को देखते हैं कि डोमेन और रेंज क्या होती है, ठीक है। तो डोमेन और रेंज, तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी रिलेशन बन चुका है, फाइनली हमारे पास कोई रिलेशन बना है कि जिसमें हमारे पास आ रहा है A, 1, B, 2, C, 3, D, 4, E, 5। ये हमारे पास हमने कुछ लिखा रिलेशन, जो हमारे पास ये आ गया। अब इसमें जो हमारे पास पहले वाले एलिमेंट्स हैं, जो हमारे पास पहले वाले एलिमेंट्स हैं, वो हमारे पास डोमेन में कवर होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, डोमेन। तो डोमेन में क्या कवर होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, जो इनके फर्स्ट एलिमेंट्स हैं। तो इसमें क्या होंगे हमारे पास A, B, C, D, E। और रेंज में क्या होगा, रेंज में वो होगा जो हमारे पास सेकेंड एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो बेसिकली ये तो मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट्स डोमेन होते हैं, सेकेंड एलिमेंट्स रेंज होते हैं। बट नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज डोमेन एंड रेंज, व्हाट इज द बेसिक रीजन, द बेसिक मीनिंग ऑफ डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन का मतलब वो होता है जो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। और रेंज का मतलब वो होता है कि जो वैल्यू हमने पुट की है उसके बाद आंसर क्या आ रहा है, राइट। तो ये हमारे पास डोमेन और रेंज होता है। डोमेन मतलब कि हमारी औकात, फॉर एग्जांपल कि हम उसमें क्या पुट कर सकते हैं, और रेंज कि उसके बाद हमारे पास आउटपुट क्या है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए हमने पुट किया, जब कुछ भी हम कहें उसके बाद 1 आया, बी के बाद 2 आया, सी के बाद 3 आया, डी के बाद 4 आया, ई के बाद 5 आया। सो बेसिकली हमें ए बी सी डी ई हमारे पास क्या आ गई, डोमेन, एंड 1 2 3 4 5 हमारे पास क्या हो गया, रेंज। सो दिस इज ऑल विद डोमेन एंड रेंज। आई होप डोमेन एंड रेंज आपको समझ आ गया होगा।
अगर नहीं आया तो कृपया इसको थोड़ा सा पीछे करें वीडियो को, फिर से आप एक बार देखें एंड मेक श्योर आपको डोमेन रेंज का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, सो हम हमारे पास अब आते हैं रिलेशन के कुछ टाइप्स, तो हम उनको देखते हैं। बेसिकली टाइप ऑफ रिलेशंस, तो टाइप ऑफ रिलेशंस हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उस चीज को हम कवर अप करेंगे। सो स्टे इसमें हमारे पास ध्यान से आप देखें। ऑलराइट, फर्स्ट वन हमारे पास आता है इनवर्स रिलेशन। देन हमारे पास सेकंड हमारे पास आता है वॉइड रिलेशन। थर्ड हमारे पास आता है यूनिवर्सल रिलेशन। देन फोर्थ हमारे पास आता है आइडेंटिटी रिलेशन। फिफ्थ हमारे पास आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिक्स्थ हमारे पास आता है सिमेट्रिक रिलेशन। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। सो दीज आर बेसिक रिलेशंस which we are going to discuss in today's lecture, right? तो देखिएगा वन बाय वन हम सभी को देखेंगे। फर्स्ट वन विल डिस्कस विद इनवर्स रिलेशन। सो बेसिकली इनवर्स रिलेशन होता क्या है? इनवर्स रिलेशन हमारे पास ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई रिलेशन है R, जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2, यहाँ पे अब यहाँ क्या करते हैं ना, अल्फाबेट्स को कंसीडर करते हैं, तो 1A 2B 3C 4D एंड 5E। मान लीजिए कि हमारे पास ये वाले आ रहे हैं जो हमारे पास रिलेशन को डिपिक्ट कर रहे हैं, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे हमने इनवर्स रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो इनवर्स रिलेशन क्या आएगा? इनवर्स रिलेशन और रिलेशन में क्या फर्क होता है? इनवर्स रिलेशन में क्या होगा कि जो हमारे पास पहले डोमेन थी, वो रेंज बन जाएगी। वो क्या बन जाएगा? रेंज बन जाएगा। और जो पहले रेंज थी वो डोमेन बन जाएगी। तो पहले रेंज क्या थी? A, तो वो डोमेन बन चुकी A पहले आएगा। पहले डोमेन क्या थी? 1, तो अब A1 क्या आएगा? पीछे आएगा। मतलब सिर्फ आपने उसको उल्टाना है। इनवर्स का बेसिकली फंडा हमारे पास यही होता है ना कि इनवर्स मतलब उल्टा दो, तो वही करें। दिस इज जस्ट वी कैन से हाइपोथेटिकल लैंग्वेज कि जिसमें हम बोल रहे हैं कि हाँ डोमेन रेंज बन रही है, रेंज डोमेन बन रही है, बट यू डोंट हैव टू कंफ्यूज इन दिस वर्ड्स। आपने सिर्फ ध्यान रखना है कि आपने उल्टाना है उसको, ठीक है? तो देन उसके में अगले में क्या आ जाएगा? दैट इज अ B2, देन C3 4, यहाँ पे D आएगा, D4 एंड देन E5, ठीक है? ये हमारे पास जो एलिमेंट्स आए हैं, जो रिलेशंस आए हैं, ये हमारे पास इनवर्स रिलेशन में आ रहे हैं। तो इनवर्स को हम R इनवर्स से डिपिक्ट करते हैं, तो ये हमारा इनवर्स रिलेशन हो गया। बट इनवर्स रिलेशन में सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि जो हमारे पास रेंज, जो हमारे पास डोमेन थी किसकी? R की, वो अब क्या बन चुकी है? रेंज बन चुकी है किसकी? इनवर्स की। जो हमारे पास डोमेन थी R की, वो अब रेंज बन चुकी है किसकी? R इनवर्स की। और जो हमारे पास रेंज थी किसकी? R की, वो अब डोमेन बन चुकी है किसकी? R इनवर्स की। सो दीज आर बेसिक थिंग दैट यू हैव टू वी कैन से क्रैम और वी कैन से रिमेंबर, ठीक है? ये बेसिक चीजें जो मैं बोल रहा हूं इनको आपने ध्यान रखना है। अगर आप ये ध्यान रखेंगे तो इनवर्स रिलेशन में और कुछ ज्यादा नहीं, ठीक है? ऑलराइट, आई होप आपको इनवर्स रिलेशन समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट रिलेशन। इफ यू हैवंट वी कैन से, इसमें आपको अगर अभी तक नहीं समझ आया तो प्लीज आप वीडियो को रोकें, उसके बाद ध्यान से समझें, फिर आगे बढ़ें। ऑलराइट, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन दैट इज वॉइड रिलेशन। तो वॉइड रिलेशन हमारे पास क्या होता है? वॉइड रिलेशन को हम ध्यान से समझते हैं। तो वॉइड रिलेशन में हमारे पास क्या है कि आप मान लीजिए कि हमारे पास A कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है? A कोई भी हमारे पास क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको सेट्स पढ़ाया था, कि जब हम सेट्स को लिखते हैं तो उसमें हमारे पास एक एम्प्टी एलिमेंट भी आता है जिसका नाम होता है 5। जिसका नाम क्या होता है? 5। तो इसमें जरूरी नहीं है कि हमारे पास सभी एलिमेंट्स ये आएंगे 1 2 3 4, जरूरी नहीं होता। इसमें हमारे पास 5 भी कवर होता है। 5 इज ऑल्सो एलिमेंट, राइट? तो हम इसको अगर मान के चलें और मैं अगर कहूं कि हमारे पास कोई B है, वो भी एलिमेंट, वो भी हमारे पास कोई सेट है, उसमें भी कोई 5 आ रहा है, ठीक है? अब जब इन दोनों में हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे
तो हमारे पास क्या होगा कि मान लीजिए फाई और फाई का रिलेशन आता है, तो फाई और फाई का रिलेशन तो फाई आएगा, यानी कि अगर ये खाली था और ये खाली है तो खाली और खाली तो खाली रहेगा ना। इसका मतलब है कि हमारे पास ये वाला रिलेशन भी खाली आया है, यानी कि ए क्रॉस बी भी खाली आया है। इट मींस ए क्रॉस बी हमारे पास जो रिलेशन बना है वो कौन सा रिलेशन बना है? वॉइड रिलेशन। कौन सा रिलेशन बना है? वॉइड रिलेशन। इसका बेसिकली कोई यूज नहीं है, बट स्टिल ये हमारे पास टाइप ऑफ रिलेशन था तो मुझे कवर करना कर पड़ा, बट इसका कोई बेसिकली ज्यादा यूज नहीं। ठीक है, तो आपने सिंपली ध्यान रखना है कि वॉइड रिलेशन क्या होता है। All right, now we are moving to next relation, that is a identity relation. एक काम करते हैं, जो नेक्स्ट टाइप्स हैं वो हमारे पास सभी को एक बार में कवर अप कर देते हैं। क्या है कि हमारे पास दो सेट्स हम कवर अप कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जांपल ए एंड बी। ए हमारे पास कंसीडर करता हूं मैं 1 2 3 4 एंड 5, एंड बी को मैं कंसीडर करता हूं फॉर एग्जांपल 1 2 3 एंड 4। ठीक है, बस इतने ही कवर कर देते हैं। अब हम इसमें देखिएगा, हम इसमें आइडेंटिटी रिलेशन देखेंगे, रिफ्लेक्सिव देखेंगे, सिमेट्रिक देखेंगे और ट्रांजिटिव देखेंगे। सभी को एक बार में ही कंसीडर करेंगे और एक एक करके हम समझेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि इसमें हमारे पास क्या कुछ हो सकता है। जब हम रिलेशन ड्रॉ करते हैं तो क्या कुछ हो सकता है। अगर हम यहाँ पे क्या करें, अगर सिर्फ हम जो सेम एलिमेंट्स हैं जैसे 1 1 उसको कवर अप करें, सेम एलिमेंट है जो 2 2 उसको कवर करें, 3 3 4 4 5 तो नहीं आएगा बिकॉज बी में नहीं है। अब ये मैं एलिमेंट्स की बात करूं या रियल रिलेशंस की बात करूं, आपको सिर्फ वही रिलेशन दिख रहा है जिसमें एलिमेंट सेम है, आपको उसके अलावा कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा होगा। सो बेसिकली जिसमें आपको सभी सेम एलिमेंट्स के रिलेशन दिखें, उस रिलेशन का नाम होता है आइडेंटिटी रिलेशन। क्या नाम होता है? आइडेंटिटी रिलेशन। ध्यान देना आपने, क्या नाम होगा? आइडेंटिटी रिलेशन। अब नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव में होता क्या है, इसमें ना मेन बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो प्लीज आप ध्यान से समझिएगा। बच्चों को लगता है कि रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी सेम है, बट इट इज नॉट। ठीक है, रिफ्लेक्सिव को ध्यान से समझिएगा। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि जब, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि जब मैं बात करूं कि उसके अपने ऊपर ही हमारे पास क्या है कि कोई हमने रिलेशन ड्रॉ करना है, जैसे कि 1 का 1 के साथ ही कोई रिलेशन हो, 1 का 1 के साथ ही कोई रिलेशन हो, 2 का 2 के साथ ही कोई रिलेशन हो, 3 का 3 के साथ ही कोई रिलेशन हो, 4 का 4 के साथ कोई रिलेशन हो, 5 का 5 के साथ कोई रिलेशन हो। मेरी बात समझ आ रही है आपको? जैसे कि मान लीजिए अब यहाँ पे तो मैं इन्हें ए क्रॉस बी दिखाया ना आपको, ये जरूरी नहीं है ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना हो हमें, हो सकता है कि हमने ए क्रॉस ए ही फाइंड आउट करना हो, हमने दोनों ही ए मान लिए। तो क्या हो सकता है वहां पे, मैंने कहा कि 1 का 1 के साथ रिलेशन, तो एलिमेंट क्या बनेगा? 1 1। 2 का 2 के साथ रिलेशन, तो क्या बनेगा? 2 2। क्या बनेगा? 3 3। क्या बनेगा? 4 4। क्या बनेगा? 5 5। अब यार इसमें तो कंफ्यूजन होगी ना। मैंने बोला कि रिफ्लेक्सिव ये होता है कि जिसमें खुद के साथ रिलेशन होता है, पर आइडेंटिटी में भी हमने यही किया था, उसमें भी हम खुद के साथ रिलेशन दिखा रहे थे, फिर तो सेम हो गए, फिर तो ये क्या हो गए, फिर तो सेम हो गए ना। बट यहाँ पे कंसेप्ट हमारे पास क्या है, कंसेप्शन है, वो हमारे पास क्या है कि कंसेप्शन कहें एक्सेप्शन कहें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, अगर इसके अलावा हम कोई और इसमें एडअप करें, फॉर एग्जाम्पल 1 2, ये अभी भी रिफ्लेक्सिव रहेगा, ये अभी भी रिफ्लेक्सिव रहेगा, बिकॉज हर एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन है, हर एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन है। बट अब ये आइडेंटिटी नहीं रहा, अब ये आइडेंटिटी नहीं रहा, बिकॉज आइडेंटिटी की कंडीशन थी कि सिर्फ खुद वाले एलिमेंट्स ही होना चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। बट रिफ्लेक्सिव में ये वाली कंडीशन नहीं थी। रिफ्लेक्सिव में मैंने सिर्फ इतना बोला था कि खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, पर ये नहीं बोला था कि सिर्फ खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, उसके अलावा भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 2 3 3 4 कुछ भी आ सकता है, बट कंडीशन ये है कि हमारे पास ये वाले होने चाहिए। अगर ये हैं तो हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, अगर ये नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक चीज बनती है कि अपने ध्यान रखने हैं, जो आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन will always with, identity relation will always be reflexive relation, identity relation will always be reflexive relation।
but reflexive relation is not mandatory to be identity relation। कि आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो तो हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा, पर जो रिफ्लेक्सिव है वो आइडेंटिटी हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। इस चीज का अपने ध्यान रखना, ये काफी ही इंपॉर्टेंट चीज थी, इसका आपने ध्यान रखना है। ठीक है, फिर से एक बार बोल रहा हूं, आइडेंटिटी का मतलब होता है कि सिर्फ खुद के साथ रिलेशन, और रिफ्लेक्सिव का होता है खुद के साथ रिलेशन। एक सिर्फ एक मतलब शब्द का फर्क है यहाँ पे, कौन सा? सिर्फ। आइडेंटिटी में और कोई भी एलिमेंट या रिलेशन आ गया तो वो आइडेंटिटी नहीं रहेगा। रिफ्लेक्सिव में आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, बस खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, वो फिर भी रिफ्लेक्सिव रहेगा। चलिए अब वही एग्जांपल में देखते हैं कि हमारे पास ए था, ए क्या था हमारे पास? 1 2 3 4 एंड 5, एंड हम पता करें एक रो से, तो एक रो से क्या पैसा तब कैसे पता होगा? दो बार ए लिख लो, दो बार ए लिख लो। अब एक रो से ए पता करना है, कैसे पता होगा? 1 को 1 के साथ, खुद के साथ रिलेशन हो गया ना, ठीक है। 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ, 1 को 5 के साथ, ठीक है, 2 को 1 के साथ। अब ये देखो, अगर 1 का 2 के साथ रिलेशन है और 2 का 1 के साथ रिलेशन है, तो ये हमारे पास क्या बन गया? सिमेट्रिक बन गया। तो क्या बन गया? सिमेट्रिक बन गया। हम बोलेंगे कि अगर 1 और 2 का रिलेशन था और 2 और 1 का रिलेशन आ रहा है तो सिमेट्रिक है। पर इसमें ऐसा नहीं है कि बाकी एलिमेंट्स वैसे के वैसे पड़ेंगे, बाकियों का भी होना चाहिए। अगर हमने सारे रिलेशन को एक साथ सिमेट्रिक बोलना है ना, तो सभी का होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे 1 3 था, तो यहाँ पे 3 1 भी होना चाहिए। 1 4 था तो 4 1 भी होना चाहिए, 5 1 भी होना चाहिए। अगर ये है तो मैं बोलूंगा कि ये कौन सा रिलेशन हो गया? सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। दिस इज व्हाट वी कॉल सिमेट्रिक रिलेशन। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 1 1 था तो 1 1 है, कोई बात नहीं। उसके अलावा हमने इन एलिमेंट्स को देखना था ना बेसिकली। मेरे पास 1 2 है, उसके साथ वाला देखो कि हाँ भाई 2 1 है, हाँ है। 1 3 है तो 3 1 है, हाँ है। 1 4 है, 4 1 है, 1 5 है, 5 1 है। तो इट मींस दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। समझ आई आपको बात? अब हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं। अब देखिए, अगर मैं 1 2 लिख रहा हूं, ठीक है, और हमारे पास क्या है कि एक आगे एलिमेंट आ गया 2 3, एक 1 2 आ गया और एक 2 3 आ गया। अब देखिए, एक 1 2 है और एक 2 3 है। इसमें ये वाला एलिमेंट सेम है, ये वाला एलिमेंट सेम है, ये वाला नंबर सेम है। तो हमारा अगला जो रिलेशन बनना चाहिए वो 1 3 बनना चाहिए। अगर हमारे पास 1 3 पड़ा है, अगर हमारे पास स्टार्टिंग में 1 2 था और 2 3 है, और इन दोनों का हमारे पास जो बनना चाहिए वो 1 3 बनना चाहिए, और वो यहाँ पे है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव बोलेंगे। तो हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव बोलेंगे। आपने बच्चे इसमें ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है कि मैं सिंपली बात करूं कि हमारे पास 3 चीजें हैं, ए बी और सी। अगर ए का ए के साथ रिलेशन है, बी का बी के साथ रिलेशन है, सी का सी के साथ, मतलब खुद के साथ रिलेशन है, तो वो क्या है? रिफ्लेक्सिव। तो वो क्या है? रिफ्लेक्सिव। अगर ए का बी के साथ है और बी का ए के साथ है, अगर ए का बी के साथ है और बी का ए के साथ है, तो क्या है? सिमेट्रिक है। तो क्या है? सिमेट्रिक है। और अगर ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ है और ए का सी के साथ भी बन रहा है, तो वो क्या है? ट्रांजिटिव है। तो वो क्या है? ट्रांजिटिव। तो ये बेसिकली हमारे पास तीनों चीजों का फर्क हुआ, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हमारे पास एक रिलेशन बचा जिसमें हम बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा रिलेशन? इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन हम उस रिलेशन को बोलते हैं जब उस हमारे पास उसको बोलते हैं जिसमें वो रिफ्लेक्सिव भी हो, जो रिफ्लेक्सिव भी हो और जो सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। अगर किसी सेट के ऊपर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है
और ट्रांजिटिव भी है, then we can say that relation on a set A is said to be equivalence relation. Otherwise we can't say that this relation will be equivalence relation. Only if this relation is reflexive, symmetric and transitive, then only we can say that. All right, तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारे रिलेशंस या रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे ड्रॉ होता है और उसकी जो बेसिक टाइप्स थी वो आपको समझ आई होंगी। और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यहां तक अपना कवर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में फंक्शन को स्टार्ट करेंगे, फंक्शंस को हम बेसिकली समझेंगे कि हमारे पास क्या होता है, और उससे पहले फंक्शन करेंगे, बट उससे पहले कोशिश करेंगे रिफ्लेक्शन की थोड़ी सी, मतलब रिलेशंस की थोड़ी सी क्या से करें, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आपको कितना समझ आ रहा है। ऑल राइट, थैंक्स लॉट।